यूके के लिए 70 से 80 लाख ज़रूरी है इस टाइम, इतना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी है। वो यूके के लिए भी आपको 30 से 35 लाख आपने यहाँ से पे करके जाना है। एक कंसेप्ट दिया जाता है कि स्टडी वीज़े होते हैं, या इसमें फ्रॉड कितना होता है? जो एक वीज़ा होता है स्टडी वीज़ा, उस पर कितना खर्चा आता है टोटल? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे भी हाल ही में एफएससी के एग्जाम हो चुके हैं और इसके रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे बच्चे बैरून मुल्क स्टडी हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं और उन्हें जो है स्टडी हासिल करने के हवाले से दिक्कत महसूस होती है और बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि हमने अप्लाई कैसे करना है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। ये वो तमाम तर इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो समटाइम गलत बताई जाती हैं, ये हमें पता नहीं होता। ये उसके लिए जो वालिदैन होते हैं, जो लोग होते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर ये बताएं कि अभी हाल ही में एफएससी के एग्ज़ाम मुकम्मल हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जाना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, तो उनका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक पे आए हैं, और ताकि ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उन्हें इस चीज़ का जो है ना वो नॉलेज मिले। तो बेसिकली हमारा जो इदारा है दुनिया वाइज, जो जंग में हमने एक ब्रांच है हमारे जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, तो हम स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए उनको अपनी सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जिसने एफएससी या इंटरमीडिएट किया होता है वो एलिजिबल होता है बाहर एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ना। मतलब यूके में ज़्यादा ट्रेंड होता है यूके ऑस्ट्रेलिया जाने का बच्चों का। हम बेसिकली यूके भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं, और भी यूएसए भी है, कनाडा भी है, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो खुद जाना चाहे या जहाँ उसका क्राइटेरिया बनता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बच्चे बाहर जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, उनके लिए जो आइट्स से कितना ज़रूरी है? आइट्स ऐसे है कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक होता है क्राइटेरिया, टेस्ट होता है कि बच्चा क्योंकि बाहर पढ़ रहा है यूके में स्पेशली या कहीं भी, तो उसकी इंग्लिश में चूँकि वो अपने लेता है अपना जो भी वो कोर्सेज़ लेता है तो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो मोड ऑफ स्टडी इंग्लिश होता है। तो उसको वो चेक करते हैं कि क्या वाकई इसकी इंग्लिश इस लेवल की है कि ये वहाँ जाके जो है वो उसमें कर लेगा, समझ लेगा या पढ़ लेगा। लेकिन इसके साथ साथ पीटी भी है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर बच्चे जाते हैं वो पीटी करते हैं, तो वो भी एक वही चीज़ है आइट्स की तरह की है कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका वो एक टेस्ट होता है कि आपने उस लेवल की इंग्लिश की आपकी है। एफएससी करने के बाद जब एक स्टूडेंट आपके पास फ्रेश होता है, वो आ रहा होता है, कितना अरसा लगता है कि उसकी आइट्स ठीक हो जाए, उसके बाद वो जा सकता है? देखें, जब बच्चा एफएससी कर लेता है, इंटर कर लेता है, हम तो होप करते हैं कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि उसकी बेसिक तो मतलब बेहतर होती है। बाकी ये होता है कि जो आइट्स करवाते हैं हम, ये एक किस्म की कोचिंग होती है कि उसको उस लेवल तक ले जाना है कि वो ना जो उनको रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर ले। तो ये 8 वीक्स का हम करवाते हैं और 8 वीक्स इनफ होता है, सफिशेंट होता है कि एक बच्चे की ना इंग्लिश उस लेवल तक ले जाने के लिए कि वो जो अपना रिक्वायर्ड बैंड या रिक्वायर्ड जो है वो स्कोर वो ले ले। पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कोर्स करवाए जाते हैं, स्टडी दी जाती है बड़े अच्छे लेवल की, लेकिन जो बैरून मुल्क लोग पढ़ने जाते हैं स्टडी अब्रॉड करने, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखें ना, आजकल जो हालात हैं हर पाकिस्तान, वैसे तो काफ़ी अर्से से शुरू से, बल्कि हर स्टूडेंट की जो अफोर्ड करता है नहीं करता, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो स्टडीज़ के लिए बाहर चला जाए, और उसके पीछे ये भी होता है कि वहाँ जाके पढ़े भी सही और साथ कुछ कमाए और वहाँ सेट हो जाए। तो ये तो चलता आ रहा है, ये मतलब जैसे स्टूडेंट होते हैं या कभी भी कम नहीं हुई चीज़। और आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के माशी हालात, तो हर पेरेंट की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा बाहर स्टडीज़ के लिए जाए, लेकिन उन्हें साथ साथ ये भी फेयर होता है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जाएँ ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि डेफिनेटली बच्चा एक आपका फ्यूचर होता है पेरेंट्स का, तो वो काफ़ी इस बारे में कंसर्न होते हैं कि किसी अच्छे कंट्री में जाएँ, अच्छे कोर्स में जाएँ, अच्छे यूनिवर्सिटी में बच्चे को भेजें, और जहाँ पे हमारा बच्चा सही जाकर सेट हो जाए और हमें कोई अच्छा गाइड करे। हम कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, तो वो जंग में हमारा शुरू करने का मकसद भी यही है। बाहर जाने के लिए उसके लिए बैंक स्टेटमेंट होना कितना ज़रूरी है और कितनी अमाउंट होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट के लिए? वो तो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट वैसे तो ज़रूरी है, क्योंकि आपने बाहर जाना है तो आपने डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को या एम्बेसी को ये शो करना है कि मेरे पास इतने इनफ, मेरे पेरेंट्स के पास या मेरे पास इतने सोर्सेज हैं या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ वहाँ पे ख़ुद उसको अफोर्ड कर लूँगा, ठीक है ना। तो वो एक शो करनी होती है, बैंक में आपने अपने एसेट्स पैसे शो, अमाउंट शो करनी होती है। वो 3 से 6 माह के लिए आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है ना।
तो वो ज़रूरी है। वो फिर डिपेंड करता है इकनॉमिक्स हमारी जो कंडीशन है, जिस तरह डॉलर का रेट आगे पीछे हो रहा है। यूके के लिए 70 से 80 लाख ज़रूरी है इस टाइम, ठीक है ना, इतना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी है। सर, जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको वहाँ पे एक नॉर्मल डिग्री हासिल करने के लिए कम से कम कितनी ट्यूशन फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है? जो ड्यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? असल में बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी में भी थोड़ा बहुत है डिफरेंस है, लेकिन एक राउंड अबाउट फिगर हम देते हैं स्टूडेंट को, बताते अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, वो यूके के लिए भी आपको 30 से 35 लाख आपने यहाँ से पे करके जाना है जो फ़ी है, ठीक है ना। और सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतनी बन जाती है, 30 से 35 लाख जो है फ़ी बन जाती है, जो कुछ यूनिवर्सिटी कम भी आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन इतना जो है ना वो आप जहन में रखें कि आपके इतना ख़र्चा हो जाना, इतनी आपको यूनिवर्सिटी के लिए जो है फ़ी वो आपके पास होनी चाहिए जो आपने पे करनी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी करने के बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद कम से कम एफएससी या इंटरमीडिएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें स्टडी का गैप होना ज़रूरी है, या अगर गैप होता भी तो कितना ज़रूरी होता है? गैप वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ फ्रेश कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गैप हो तो वो चल जाता है। उसके भी होते हैं कि आपने अगर कोई जॉब की है, बीच में कोई भी वो आपने कहीं पे किया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लग जाता है। लेकिन हम स्टूडेंट कहते हैं कि कम से कम गैप होना चाहिए, जितना ज़्यादा गैप होगा वो आगे उसका ऑफ़र लेटर या एडमिशन में इशू आ जाता है। लेकिन हम उसको मैनेज कर लेते हैं, उसमें हम उससे बच्चे को कोई ना कोई तरीके से ना पाथ वे बना के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सर, ये कहा जाता है कि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते तो पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे अपनी स्टडी को जो है लीव इट करके, स्टडी को छोड़कर, और वो अपना पार्ट टाइम वहाँ पे कोई काम करना शुरू कर देते हैं और जाते भी इसी मकसद के लिए, लेकिन सहारा वो लेते हैं इस स्टडी का। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट को कभी भी एडवाइस नहीं करते कि आप स्टडीज़ को छोड़ें। हम जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हमारे साथ जिनका है चल रहा है, जो गए हैं या जो अभी अंडर प्रोसेस, हम उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने स्टडी नहीं छोड़नी, थोड़ी सी मुश्किल वक्त गुजार लेना है, ठीक है ना। आपको स्टडी वीज़ा पे एज स्टूडेंट आपको एक पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त होती है। आप 4 से अभी ऑस्ट्रेलिया में 8 घंटे है, तो यूके में 4 घंटे है, आप जॉब कर सकते हैं डेली बेसिस पे ना। तो आप वो कोशिश करें उसी जॉब से मैनेज करें, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है नो डाउट स्टूडेंट के लिए कि स्टडी के साथ जॉब करना, और फिर क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ से आता है मिडिल क्लास का होता है, पहले सेमेस्टर की तो उसे पेरेंट्स फ़ीस दे देते हैं फ़ी वगैरह, तो अगले सेमेस्टर की फ़ीस ने खुद ही करनी होती है कि वो पेरेंट्स पे तो नहीं बर्डन डालता, तो वो फिर थोड़ा तंग होता है, उसके लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन हम कहते हैं वो मुश्किल वक्त गुजार लो और स्टडी कंप्लीट करो। जो डिग्री लेके आप फिर जॉब में जाओगे ना, उसका आपको बेनिफिट जो मिलेंगे वो आपको उस वक्त पता चलेगा, ना कि आप पहले ही आप वो दूसरे रास्ते या वर्क परमिट पे चले जाओ। कोशिश स्टूडेंट करते हैं यही काम, मतलब ना, लेकिन हम किसी को ये एडवाइस नहीं करते कि आप स्टडी ना, हम तो यही कहते हैं कि आपने स्टडी नहीं छोड़नी। ये बताएं कि एक कंसेप्ट दिया जाता है कि ये जो स्टडी वीज़े होते हैं या यूरोपियन कंट्रीज को, इसमें फ़्रॉड कितना होता है? देखिए जी, मैं टोटली से डिसएग्री करता हूँ, कोई फ्रॉड नहीं होता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स खुद जाके वहाँ अगर अपने वीज़े को ख़राब कर दे तो अलग बात है। यहाँ से अब देखें ना, आपको प्रॉपर एडमिशन मिलता है, एडमिशन मिलने के बाद आप तो हर चीज़ ऑनलाइन है, आप हर चीज़ चेक कर सकते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है ना। आप फ़ी खुद यूनिवर्सिटी में करते हैं। अगर देखें ना, आपको अल्लाह मीन अकल दी हुई है, आप खुद इतनी चीज़ें आप जब कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंसल्टेंट से लें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जैसे चेक करें, हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है, आप गूगल पे जाएं, चेक करें, उसकी वेबसाइट चेक करें, ठीक है ना, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। अब तो वो बात ही नहीं रही कि आप कहें कि जी किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, ठीक है ना। बाकी ये होता है कि देखें, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे एंड पे हमारे हाथ में नहीं होती, यूनिवर्सिटी के हाथ में होती हैं। सम टाइम यूनिवर्सिटी डेफर कर देती है, कुछ चीज़ों में लेट कर देती है, तो उसमें कंसल्टेंट का कसूर नहीं होता। या अब देखिए, अब आपने पूरा केस तैयार किया, हर चीज़ तैयार की है, अब इंटरव्यू स्टूडेंट, एक क्रेडिबल इंटरव्यू होता है, वो स्टूडेंट पास नहीं कर सकता, तो इसमें कंसल्टेंट का क्या कसूर है? कि जो एक वीज़ा होता है स्टडी वीज़ा, उस पर कितना खर्चा आता है टोटल? ये वीज़ा तो एक फ़ी होती है, वो तो यूनिवर्सिटी लेती है। हमारा एक प्रोसेसिंग का होता है, वो नॉमिनल सा होता है, हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना, हम स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालते। तो वैसे मैंने आपको ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में जो हम स्टूडेंट को करवा रहे हैं, उनका 30 से 35 लाख के दरमियान उनका पूरा खर्चा आ जाता है, जिसमें हर चीज़ उनकी कवर हो जाती है शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है ना। इतना आ जाता है अच्छी यूनिवर्सिटी में वो करवाएं यूनिवर्सिटी में। और यूके में भी तकरीबन राउंड अबाउट 30 के करीब इतना ही आ जाते हैं, और वहाँ पे भी इतना खर्चा हो जाता है। नादरीन,
नाज़रीन, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी जो कि सम टाइम जो बच्चे एफएससी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उनका एक माइंड सेट होता है कि हमने आउट ऑफ कंट्री यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हमने जाना स्टडी हासिल करने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन उनके वालिदैन उनके जहन में होते हैं कि उस पर अखराजात कितने आते हैं, उसका फ़ी जो प्रोसीजर्स वो क्या होता है, उसका पाथ वे क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती हैं उसको अब्रॉड जाने के लिए। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब थे जिन्होंने तमाम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो जंग नवाब चौक में क्राउन प्लाजा में इनका बिल्कुल मार्केट में इन होते साथ इनका ऑफिस है, जहाँ पे ये आइट्स और पीटी के जो कोर्स करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अपने मेज़बान उमैर मलिक को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।